मैम पहले आप एकादशी पे हर एकादशी पे मथुरा वृंदावन जाती थी, अब नहीं जाती हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जिन्हें हम गुरु मानते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और इतनी भीड़ में हम एक बार फंस गए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई, परेशानी हुई। तो उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाई हमारे गुरु ने कि एक आदमी था जिसके पास ज़्यादा, वो कंजूस बहुत था। तो उन्होंने पूछा, उसने कहा कि भगवान को पाने का कोई तरीका बताओ। तो भगवान का पाने का तरीका बताया गुरु ने कि भाई ऐसा करो, कथा करा लो। तो बोला कथा में कितने रुपए खर्च होंगे? बोले होंगे 1100 रुपये। बोला 1100 तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हवन करा लो। बोले हवन में, बोले 500 रुपये खर्च होंगे। बोले हवन हम 500 तो नहीं खर्च कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा करो कि अपने आप खुद ही सामान लेके पूजा कर लेना, तो दान दक्षिणा नहीं लगेगी, थोड़े पैसे में हो जाएगा। तो बोला नहीं जी, हम पे तो एक पैसा भी खर्च करने को नहीं है, तो ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमें कोई पैसे खर्च करने ही ना पड़े और भगवान भी मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि अपने जो कोई फोटो वगैरह है घर पे क्या है कि, तो फिर भगवान का मन से ध्यान करो कि भगवान हमारे मंदिर में बैठे हैं और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, मेवा मिष्ठान डाल के बढ़िया खीर बनाओ, बढ़िया उनको भोग लगाओ। तो वो आदमी सोचा, बोला ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जाना नहीं, करना नहीं, पैसा भी खर्च होना नहीं। अब जब गुरु ने कह दी तो उसने मान ली कि मानसिक रूप से अपना सुबह उठता, भगवान जी के आगे बैठता, हाथ जोड़ता, कहते भगवान जी आओ बैठो, अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ हलवा और घी डाल रहा हूँ असली और मेवा डाल रहा हूँ और सब चीज़ बताता जाए, डालता जाए, बनाता जाए। काफ़ी दिन हो गए। अब एक दिन उसने फिर अलग अलग रोज़ चीज़ खिलाता था और बड़ा खुश था कि अब तो खर्च भी नहीं हो रहा। और उसके अंदर भावना हो गई कि अब भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। फिर उसने बनाई खीर। अब खीर उसने चावल दूध सब डाल लिया, फिर डालने लगा चीनी, और चीनी 1 चम्मच डाल दी और दूसरी चम्मच जैसे ही ली फिर खुद ही रुक गया कि अरे ये तो ज़्यादा हो जाएगी चीनी। हाथ रोक लिया उसने अपना और मन में भी सोचा, ये विचार करा, अरे ज़्यादा चीनी हो जाएगी, इतनी चीनी ठीक नहीं भगवान के लिए। तो भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। अब जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा कि क्यों भाई इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? मन से सोचने में भी चीनी नहीं डाल सकते हो तुम? जब भाई असली में तो कर ही नहीं रहे हो, खाली मानसिक तो कर रहे हो। लेकिन वो ये बोला कि नहीं प्रभु, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं मन से कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ मैं असली खीर बना रहा हूँ। और उसने पैर पकड़ लिए कि मेरी भावनाओं से तो भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए मन से, विचार से, जब हमें मन में हमें पता नहीं था कि भगवान कहाँ है, तो हम भटक रहे थे और चारों तरफ भाग रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं, चारों तरफ मंदिरों में ढूंढ रहे।